जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें अपने जीवन में। आप ढेर सारी सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का जो टॉपिक है ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। कल किसी ने रिक्वेस्ट की थी कि दी इस टॉपिक पर रीडिंग करिए कि जो हमारे पार्टनर हैं वो हमारे लिए क्या फील करते हैं, वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो हमें कैसा इंसान समझते हैं और क्या फील करते हैं। ये सबके लिए है जिनके बारे में सोचकर भी आप पाइल चूज़ करेंगे। ये रीडिंग उसी हिसाब से आपसे रेजोनेट होगी। तो देखिए, हमने ऑप्शंस दे दिए हैं। आप लंबी सी गहरी सांस लीजिए और ऑप्शन चूज़ करिए। फिर आप देखिए कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोच रहे हैं, वो नहीं, क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, कैसा इंसान समझते हैं। इस रीडिंग में हम ये बताने वाले हैं। तो आई होप आपने पाइल चूज़ कर लिया होगा और अब आप अपनी रीडिंग देखिए, अगर किसी वजह से जो आपने चूज़ किया है वो मैच ना हो तो एक बार आप दूसरा पाइल भी सुनकर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। ये जनरल रीडिंग होती है ना, कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती हैं, कुछ चीज़ें आपसे मैच नहीं हो सकती हैं। तो जो आपसे मैच होता है उसे आप रखिए और जो आपसे मैच ना हो उसे छोड़ दीजिए, वो किसी और के लिए होगा। ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, आपने जिनके बारे में सोचकर ये पाइल नंबर 1 चूज़ किया है और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं और वो आपके लिए क्या फील करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं। इधर जो स्ट्रॉन्ग साइन है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस पे है, लेकिन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत कम है। मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि है, लेकिन वृषभ, कन्या, मकर राशि थोड़ा सा कम है यहाँ पर। डियर, सबसे पहले इस रीडिंग की शुरुआत हम एक प्यारे से सॉन्ग के साथ करने वाले हैं। इनकी जो फीलिंग्स हैं वो हम आपको एक सॉन्ग के थ्रू बताने वाले हैं। ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। ला 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 उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी। उसके ही दिल में अब तो रहना है हरदम, उस दिलरुबा से कहना है हरदम, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, मैं इश्क उसका वो आशिकी है मेरी, वो लड़की नहीं जिंदगी है मेरी, वो लड़का नहीं जिंदगी है मेरी।
अब आप लड़की हो या फिर आप लड़का हो, आप मेल हो फीमेल हो, अपने हिसाब से इस सॉन्ग को रेजोनेट करिए। तो देखिए, आप ना सिर्फ एक लड़की या लड़का नहीं हैं, आप उनके लिए उनकी ज़िंदगी हैं। लेकिन वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, कैसा फील करते हैं? उन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं। आप उन्हें कितना भी प्यार करें, वो आपको कितना भी प्यार करें, लेकिन ये इश्क कभी मुकम्मल हो नहीं सकता। उन्हें ऐसा लगता है कि ये जो लव स्टोरी है ना, ये कभी सक्सेस हो नहीं सकती। हाँ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आप मर्यादाओं में बहुत ज़्यादा बंधे हुए हैं। आपकी लाइफ में ना समाज, फैमिली, मर्यादा, बहुत सारी इश्यूज हैं और आप इन सब से उठकर, इन सब से हटकर उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके लिए आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा मायने रखती है, लोग क्या कहेंगे ये बातें बहुत मायने रखती हैं। आप हमेशा खुद को बहुत बंधा सा महसूस करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके दरमियान शायद एज डिफरेंस हो सकता है, या फिर आपकी शादी हो गई हो, या फिर आपके जो पार्टनर हैं जिनके लिए आप देख रहे हैं वो मैरिड हों। वो तो आपके लिए सारे लिमिट्स क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन आप उनके लिए किसी भी लिमिट को क्रॉस नहीं करना चाहते। आप उनके लिए ना अपने परिवार से बगावत नहीं करना चाहते। आप हर पल खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस करते हैं। आपकी लाइफ में शायद ऑप्शन है, उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऑप्शंस हैं, जिन ऑप्शंस को लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किसे चूज़ करूं, मैं इधर जाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं इधर जाऊं, मैं इधर जाऊं। आपकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत सारा बर्डन है, और जिससे आप ऊपर उठना नहीं चाहते, और उन सब चीज़ों को छोड़कर आप उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं चाहते, उनके साथ लाइफ जीना नहीं चाहते। उन्हें ये फील होता है आपके लिए, वो आपसे कितना भी प्यार करें, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपके लिए कुछ भी कर लें, लेकिन आप उनके लिए रो लोगे। आप उनसे प्यार भी करते हैं, वो ये भी जानते हैं, लेकिन आप उनके लिए कभी एक्शन नहीं लेंगे। ये उन्हें फील होता है। उन्हें लगता है, आपके नेचर की बात करें कि वो आपको कैसा इंसान समझते हैं, वो आपको बहुत ज़िद्दी इंसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हैं, आप छोटी छोटी बातों पर उनसे रूठ जाते हैं और अपनी ज़िद्द पूरी करवा लेते हैं, सब कुछ। आप हमेशा दूसरों के साथ जस्टिस करने वाले इंसान हैं, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाले इंसान हैं, लेकिन आप खुद के साथ कभी जस्टिस नहीं करते। आप खुद के साथ जस्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप हमेशा लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों को ज़िंदगी जीने की राह दिखाते हैं, लेकिन आप खुद क्यों ऐसे दलदल में फंसे हुए हैं जहाँ पर आप खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप सबके लिए अपनी लाइफ को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। जैसे कि ठीक है, बहुत लोगों के एहसान हैं, कोई बात नहीं, मेरी ज़िंदगी जैसी है, मैं जी लूँगी, मैं जी लूँगा, बट मैं किसी को धोखा नहीं दे सकती, धोखा नहीं दे सकता। पता है, उन्हें आपसे मिलकर लगा है कि आपने उन्हें उनके अस्तित्व से मिला दिया। उन्हें आपसे मिलकर लगा कि ज़िंदगी क्या होती है, उन्हें आपसे मिलकर जीना आया है, लेकिन आप खुद भी कहीं ना कहीं ज़िंदगी जीना भूल गए हैं। प्यार का मतलब क्या होता है वो आपने उन्हें सिखाया है, समझाया है। आपने उन्हें उनका सोल पर्पस याद दिलाया। आपने कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल के रख दी है। पता है, प्यार क्या होता है वो इन सब चीज़ों को डीपली महसूस करने लगे हैं, लेकिन दिन प्रतिदिन उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके होकर भी उनके नहीं हैं, और आप कभी उनके हो भी नहीं सकते। वो ये फील करते हैं आपके लिए। आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत प्यारे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, आपकी तरह कोई नहीं है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत स्पिरिचुअल हैं, आप हमेशा सबका ख्याल रखते हैं, बहुत केयरिंग हैं, लेकिन आप खुद के साथ ना जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ये उन्हें फील होता है। उन्हें लगता है कि अगर आप चाहें तो कोई भी बंधन तोड़ सकते हैं, अगर आप चाहें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है आपके लिए, लेकिन आप चाहते ही नहीं है शायद उन्हें। पता है, वो आपसे ना अनकंडीशनल लव करते हैं। वो आपसे किसी भी तरीके का कोई स्वार्थ नहीं रखते। जिनके लिए आप देख रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग किसी न्यू पर्सन के लिए देख रहे हैं, जो अभी हाल फिलहाल हो सकता है आपकी लाइफ में आए हों।
आप कुछ भी कर सकते हैं, वो आपको लेकर बहुत सीरियस हैं, लेकिन शायद आप उन्हें लेकर सीरियस हैं ही नहीं। कभी कभी तो उन्हें ये लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और हो। इसी वजह से आप उनको एक अच्छा दोस्त तो समझते हैं, लेकिन आप उनसे प्यार नहीं करते। वरना अगर कोई किसी से प्यार करता है ना, तो वो उसके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार होता है। वो आपके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार है, लेकिन आप नहीं हैं। और उन्हें ये भी पता है कि आप जिनके लिए सब कुछ कर रहे हैं ना, जिनके लिए आप अपनी ज़िंदगी इस तरह से नछावर कर रहे हैं ना, वो असल में आपके अपने नहीं हैं। वो आपको समझते नहीं हैं, वो आपको हर वक्त तकलीफ़ें देते हैं। जिनके लिए आप इतना कुछ कर रहे हैं ना, असल में वो कहीं ना कहीं आस्तीन के सांप हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए आप अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपके फैमिली मेम्बर्स ही क्यों ना हो, लेकिन पता है वो आपसे उस तरह का प्यार नहीं करते, वो आपको समझते नहीं हैं। आप उनकी खुशियों के लिए कुछ भी कर दीजिए, लेकिन वो एक बार भी नहीं सोचते कि आपकी खुशियाँ किस में हैं। आप सबके खुशियों की परवाह करते हैं, लेकिन लोग आपकी खुशियों की परवाह नहीं करते। आप लोगों की हर बात को, उनके जज्बात को बिना कहे समझ जाते हैं, लेकिन आपके कहने पर भी वो आपको समझते नहीं हैं। तो उन्हें यही लगता है कि आप इतने महान, इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं, क्योंकि सेल्फ लव तो हर इंसान करता है। हर इंसान सोचता है कि मैं वो करूँगा जिसमें मुझे खुशी मिले, लेकिन आप वो करते हैं जिसमें आपकी फैमिली को खुशी मिले, जिसमें आपके अपनों को खुशी मिले, भले ही चाहे आप कितनी भी तकलीफ़ क्यों ना सहें। तो यहाँ पर हमें कुछ लोगों के दरमियान थोड़ा सा रिलीजन इशू, इंटरकास्ट इशू भी नज़र आ रहा है। और आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके लिए यही फील करते हैं कि आप उनको कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप उनके साथ लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। आप रो लेंगे, दुखी रहेंगे, पूरी ज़िंदगी इसी तरह तन्हा रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, लेकिन आप कभी भी उनके साथ लाइफ में आगे नहीं बढ़ना चाहेंगे। पता है, वो आपके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा। उनकी लाइफ में बहुत सारे लोग आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें आपसे प्यार है, उन्हें आपसे बेशुमार प्यार है। आप उनकी ज़िंदगी हैं। आप उन्हें प्यार दें या ना दें, लेकिन वो आपसे हमेशा प्यार करते हैं, हमेशा। हो सकता है कि वो जब भी आपसे शादी की बात करते हो, तो आप ये बोलते हो कि कोई बात नहीं, जैसा ईश्वर चाहेंगे वैसा होगा। आपने तो डिवाइन को सरेंडर कर दिया है और आप ईश्वर से बहुत प्रेम करते हैं, आप ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखते हैं, और वो आपके साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। जैसा मेरा ईश्वर चाहेगा, जैसे मेरे भगवान चाहेंगे वैसा ही होगा। हो सकता है आप उनसे इस तरह की बातें करते हो, तो उन्हें ये लगता है कि ठीक है, प्यार वगैरह तो सब ठीक है, लेकिन वो इस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं देखते हैं। स्पेशली आपकी वजह से, आपकी तरफ से उन्हें सारे इश्यूज आपकी तरफ से नज़र आते हैं। समझ रहे हैं? आप काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के हैं, हमें नज़र आ रहा है, और वाकई आप ईश्वर के प्रति बहुत आस्था रखने वाले इंसान हैं। जैसा कि वो समझते हैं आपको कि आप हमेशा हर चीज़ को डिवाइन के प्रति सरेंडर कर देते हैं, आप सब कुछ भगवान पे छोड़ देते हैं कि भगवान जो करेंगे सही करेंगे, जो मेरे लिए अच्छा होगा मेरे भगवान वो करेंगे। तो कहीं ना कहीं वो इन चीज़ों को समझ भी चुके हैं, बट वो आपके साथ कोई फ्यूचर नहीं देखते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ आपकी इन बातों की वजह से। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका साथ मिले तो वो अकेले क्या कर सकते हैं। वो पता है, वो आप उन्हें जितना भी इंतज़ार कराना चाहो वो उतना इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं आपके लिए स्पेशली, लेकिन वो बस चाहते हैं कि आप उनके जीवन साथी बनो, क्योंकि उन्होंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों से मिले हैं, लेकिन जो प्योरिटी, जो अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर उन्हें दिखी है ना, जो खूबियाँ उन्हें उनके जीवन साथी में चाहिए थी, वो सिर्फ आप में है, ना कि किसी और में। और इसी वजह से वो किसी और के साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ना चाहते। आपसे बहुत अच्छे अच्छे लोग उन्हें मिले, जिनकी बाहरी खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, जो देखने में बहुत सुंदर हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन वो प्योर नहीं है, वो चंट चालाक है, वो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं, वो फ्रॉड हैं। उन्हें बस एक मासूम, एक इनोसेंट, एक समझदार इंसान चाहिए था, जो कि उनके साथ पूरी ज़िंदगी खुशी से जी सके, उन्हें समझ सके। तो उन्हें जितना आप समझते हैं उतना आज तक उनके अपनों ने भी नहीं समझा। तो यही वो चाहते थे कि आप उनके साथ अगर ज़िंदगी में आगे बढ़ते तो उनकी लाइफ कितनी कितनी अच्छी होती। आप दोनों मिलकर
लोगों को एक नई दिशा दिखाते, लोगों को जीने का तरीका सिखाते। जैसे कि आपने उन्हें जीना सिखाया तो वो आपके साथ ना बहुत कुछ, बहुत बड़ा कुछ करना चाहते थे, बट आपकी एनर्जी देखकर, आपकी बातें सुनकर कहीं ना कहीं अंदर से वो दुखी रहने लगे हैं कि इस रिश्ते का शायद कभी कुछ नहीं हो पाएगा, और वो किसी भी कीमत में आपको खोना नहीं चाहते। बट अब पता है, वो भी धीरे धीरे आपकी लाइफ से जाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए एक्शन लेंगे नहीं, आप उनके लिए अपने परिवार को छोड़ेंगे नहीं, और शायद आपकी फैमिली उन्हें एक्सेप्ट करेगी नहीं, क्योंकि काफ़ी इश्यूज हैं। कुछ लोगों के दरमियान तो लॉन्ग डिस्टेंस भी नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के दरमियान एज डिफरेंस, इंटरकास्ट इशू, तो कुछ लोगों के दरमियान थोड़ा सा फिनेंशियल इशू भी है। तो उन्हें यही लगता है कि कोई बात नहीं, प्यार पाने का नाम थोड़ी ना होता है, वो आपसे पूरी ज़िंदगी प्यार करेंगे, लेकिन अगर आप उनके लिए एक्शन नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं। तो डियर पायल नंबर 1, वो आपके लिए ऐसा ही फील करते हैं, समझ रहे हैं, वो आपके बारे में ऐसा ही सोचते हैं। आप बहुत टैलेंटेड हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन आप खुद के साथ जस्टिस नहीं करते हैं, और ये बहुत गलत बात है। आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आपने जिनके बारे में सोचकर पाइल नंबर 2 चूज़ किया है, आप जानना चाहते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, वो आपको कैसा इंसान समझते हैं। कैसा इंसान समझते हैं। हम करंट फीलिंग्स नहीं बता रहे हैं, वो आपके बारे में जैसा सोचते हैं, जो फील करते हैं, हम वो बता रहे हैं। तो सबसे पहले इधर स्ट्रॉन्ग साइन की बात करें। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। इसके बाद है यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, लेकिन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस बहुत कम है। मेष, सिंह, धनु राशि भी है, लेकिन मिथुन, तुला, कुंभ राशि थोड़ा सा कम है। ये आपके बारे में कैसा सोचते हैं, क्या समझते हैं, चलिए बताते हैं। आपको एक महान आत्मा के रूप में देखते हैं, कि आप एक महान आत्मा हैं, जो खुद से पहले दूसरों के बारे में सोचती है, जो खुद की खुशियों से पहले दूसरों की खुशियों का ख्याल रखती है। अपने घर में अंधेरा हो जाए कोई बात नहीं, अपने घर में अंधेरा हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन दूसरे के घर में दीपक जलना चाहिए। खुद के पास खाने के लिए ना हो, लेकिन सामने वाले का पेट भरना चाहिए। ऐसे इंसान को पता क्या बोलते हैं? दयालु, महात्मा, मतलब कि एक महान आत्मा, जिसके अंदर कूट कूट के सिर्फ प्यार भरा हुआ है, दूसरों की परवाह भरी हुई है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप अपनों के लिए सोचते हैं, नहीं नहीं नहीं, आप कहते हैं ना, इंसानियत, मनुष्यता कूट कूट के भरी हुई है आपके अंदर। आप पूरी प्रकृति के लिए ऐसा सोचते हैं। आप इंसान ही नहीं, इवन जीव जंतु, पशु पक्षियों से भी बहुत 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 प्यार करते हैं, बहुत लगाव रखते हैं। आप हमेशा दूसरों के जीवन में रोशनी लाने का काम करते हैं। जो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, रास्ता भटक जाते हैं, आप उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करते हैं, और उन्हीं में से ये आपके पर्सन भी हैं। कभी ये भी रास्ता भटके थे, कभी ये भी ज़िंदगी में बहुत हताश थे, निराश थे, बहुत परेशान थे, मायूस थे। कभी इन्हें भी आपने ज़िंदगी का सही मकसद समझाया था, इन्हें इनका सोल पर्पस याद दिलाया था। कभी इन्हें भी आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है इमोशनली। ये अपनी लाइफ में बहुत टूट गए थे, कभी इन्हें भी आपने ऐसी नेगेटिविटी से बाहर निकाला है।
तो इसी वजह से ये आपको ना बहुत ज़्यादा प्योर समझते हैं। जैसे कि होता है ना कि एक होता है ना स्टार सीड, जो इस पृथ्वी ग्रह पर वो कोई बड़े पर्पस से आती है, जिसमें उसका अपना हित नहीं होता, जिसमें वो भले खुश रहे ना रहे, लेकिन वो सबके फेस पर स्माइल लाना चाहती है, वो सबके जीवन के दुखों को कम करना चाहती है, उससे जो भी हो सकता है वो करती है। वो इस सृष्टि को, वो इस दुनिया को एक नई दिशा देने आती है। वो आपको ऐसा समझते हैं। उन्हें पता है क्या लगता है? उन्हें लगता है कि आपके अंदर प्यार बहुत है पर आप छुपाते हैं। आपके अंदर प्यार बहुत है लेकिन आप उस प्यार को छुपाते हैं। हो सकता है कि आप थोड़ा शाई नेचर के हो, तो आप ना अपने प्यार को अंदर ही कहीं छुपा लेते हैं। उन्हें लगता है कि आपको मस्ती मजाक करना, दोस्तों के साथ घूमना फिरना बहुत पसंद है और आप अपनी फैमिली की बहुत बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। आप अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है, लेकिन आप ऐसे हैं जिन्हें सबसे मतलब होता है। और आपको बच्चों के साथ खेलना कूदना बहुत अच्छा लगता है। आपको छोटे छोटे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं और उन्हें ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हैं, इंडिपेंडेंट हैं हर तरह से। जितना आप लोगों को देते हैं ना, उतना ही भगवान आपको भी देते हैं। और उन्हें ये लगता है कि आप ना वैसे इंसान हैं जो सेल्फ डिपेंड होना हर चीज़ में पसंद करते हैं। आपको कभी किसी और पे डिपेंड होना अच्छा नहीं लगता। को किसी और के सहारे जीना पसंद नहीं है। आप हर चीज़ ना खुद से करना चाहते हैं। उन्हें ऐसा लगता है आपके बारे में। और उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी टाइप के इंसान हैं। जैसे कि अगर आपने किसी काम को ठान लिया कि मुझे ये करना है तो करना है, और जब तक आप ना उस काम को अंजाम तक पहुंचा नहीं देते, तब तक आप चैन की सांस नहीं लेते। ये जो पर्सन है ये बहुत आलसी हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि यार ये कितना काम करती है, ये कितना काम करता है, ये थकता नहीं है। उन्हें ये लगता है। उन्हें लगता है कि आपके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। उन्हें लगता है कि आप लाइक सेलिब्रिटी टाइप हैं। हो सकता है कि आप कोई सोशल वर्कर हो और आपके काफ़ी फॉलोअर्स हो, आपको काफ़ी लोग फॉलो करने वाले हों, आप लोगों को कुछ ऐसा सिखाते हो लाइक मेडिटेशन वगैरह। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल हो सकता है कि आप टैरो रीडर हो, या फिर आप कोई टीचर हो। लगता है कि आप कोई सेलिब्रिटी हैं। जैसे जब लोग आपको फॉलो करते हैं, लोग आपका इतना सम्मान करते हैं, लोग आपको इतना प्यार करते हैं, तो वो आपको उस हिसाब से देखते हैं। लेकिन पता है कभी कभी ना वो आपको लेकर थोड़ा गलत थिंकिंग रखते हैं। उन्हें कुछ चीज़ों में आप सेल्फिश नज़र आते हैं। आप सेल्फिश हैं नहीं, ये उनके सोचने का तरीका है। पता है क्यों? जो इंसान दूसरों के लिए ज़िंदगी जीता हो वो कभी स्वार्थी नहीं हो सकता। जिसका जीवन ही दूसरों के लिए समर्पित हो, जो हमेशा दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का गला घोंटता हो, वो किसी भी तरह से कभी स्वार्थी सेल्फिश नहीं हो सकता। आपके पार्टनर लेकिन कभी कभी आपको स्वार्थी समझते हैं। वो क्यों समझते हैं हमें नहीं पता, वो आप जानते होंगे। हो सकता है कि आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसे इश्यूज हुए होंगे जिसकी वजह से वो कभी कभी लगता है कि उन्हें लगता है कि आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझते हैं, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हो सकता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हो, या फिर आपको कभी मिलने बुलाते हो, या फिर कुछ भी आपसे बोलते हो, आप मना कर देते हो कि नहीं आपको वहाँ जाना है, आपको कुछ काम करना है। हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी बिजी रहते हो और आप उनके बारे में ज़्यादा ना सोचते हो, तो वो आपको स्वार्थी सेल्फिश समझ लेते हैं कि जब आपको उनसे काम होता है तब आप उनके करीब आ जाते हैं, तब आप उनसे बातें करने लगते हैं। लेकिन जब आप अपने काम में बिजी रहते हैं और उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, उस वक्त आप उनका साथ नहीं देते। इस वजह से वो आपको कभी कभी सेल्फिश समझते हैं। समझ रहे हैं? कभी कभी गुस्से में बोल भी देते होंगे कि तुम बहुत स्वार्थी हो और तुम्हें सिर्फ खुद से मतलब होता है, तुम्हें सिर्फ अपने काम से मतलब होता है, तुम्हें मेरी कोई परवाह नहीं है। लेकिन सच ये है कि वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। वो आपसे प्यार भी बहुत करते हैं। पता है जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो, उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बन गई है, उनकी लाइफ स्टेबल हो गई है। और आपकी मैच्योरिटी, आपकी समझदारी से वो भी बहुत प्रभावित हैं, वो भी बहुत खुश हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि इतना अच्छा इंसान उनकी ज़िंदगी में आएगा, इतना मेहनती इंसान
इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करने वाला इंसान, इतना समझदार इंसान मेरी ज़िंदगी में आएगा, उन्होंने कभी सोचा नहीं था। और वो हमेशा एक बात और सोचते हैं कि जैसे कि आप उन्हें कभी कभी टाइम नहीं देते ना, इस वजह से तो उन्हें लगता है कि हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई और हो। वो कभी कभी ऐसा फील करते हैं कि वो हमेशा आपका इंतज़ार करते रहते हैं और आपको उनकी कोई परवाह नहीं होती है। वो हमेशा आपका इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन शायद वो आपकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह हैं। आपके लिए आपकी फैमिली, आपका काम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको देखते हुए, और उन्हें लगता है कि वो आपकी लाइफ में एक ऑप्शन की तरह है। अगर उनसे बहुत बेहतरीन इंसान आपकी लाइफ में आ जाता है तो आप उन्हें कभी भी छोड़ देंगे। आप उन्हें कभी भी छोड़ देंगे, वो ऐसा भी समझते हैं, वो ऐसा भी सोचते हैं आपको लेकर। अब देखिए, वो ऐसा सोचते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है ये तो आप जानते हैं। हम ये बता रहे हैं कि वो क्या सोचते हैं, हम ये नहीं बता रहे हैं कि सच क्या है। हमने आपके नेचर के बारे में बताया कि वो आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, वो आपकी रेस्पेक्ट बहुत करते हैं, समझ रहे हैं। लेकिन उन्हें लगता है कि आप उन्हें टाइम नहीं देते, आप उन्हें शायद प्यार नहीं करते, इसी वजह से। वरना अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसके लिए कुछ भी करता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत आपका एहसान भी मानते हैं कि आपने उस वक्त पर उनका सपोर्ट किया जब सबने उन्हें ठुकरा दिया था, जब उन्हें बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत थी, जब उन्हें एक सहारे की ज़रूरत थी, एक सपोर्ट की ज़रूरत थी, जब उनके अपने भी उनके साथ नहीं थे, उस वक्त आपने उनका साथ दिया था। तो इस वजह से वो हमेशा आपके शुक्रगुजार रहते हैं, और वो पता है हमेशा आपके साथ मैरिड लाइफ जीने का ख्वाब देखते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आपसे शादी हो जाएगी ना तो वो भी अपने लाइफ में कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएंगे, समझ रहे हैं, स्टेबल हो जाएंगे। वो आपको बहुत स्पिरिचुअल, बहुत टैलेंटेड और बहुत इमोशनल टाइप का समझते हैं कि आप काफ़ी इमोशनल इंसान भी हैं, आप बहुत जल्दी भावुक हो जाते हैं। वो आपको कभी हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन वो थोड़ा सा इमेच्योर हैं जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, और इसी वजह से वो आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें कभी कभी सोचने लगते हैं। लेकिन जब वो दिल से सोचते हैं ना कि आपने उनके लिए क्या क्या किया है, तो फिर उन्हें एहसास होता है कि हाँ, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता, उसके जैसा कोई नहीं हो सकता। वो जितना मुझे समझता है, जितनी मेरी केयर करता है, इतना तो कभी मेरे अपनों ने भी मेरे लिए नहीं किया। आप हमेशा उन्हें ना नेगेटिविटी से बचाते हैं, आप हमेशा उन्हें हील करते हैं। आप ना मदरली टाइप के हैं। होता है ना कि एक बच्चे की तरह केयर करना, एक बच्चे की तरह प्रोटेक्ट करना, वो कितने भी बड़े क्यों ना हो, लेकिन आप ना उन्हें एक बच्चे की तरह ही देखते हैं, एक बच्चे की तरह ही उनकी केयर करते हैं। तो ये ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। पता है, वो सोचते हैं कि जितना प्यार मैं करती हूँ या फिर जितना प्यार मैं इनसे करता हूँ, काश ये भी मुझसे उतना ही प्यार करते। अगर ये मुझसे उतना प्यार करते ना तो ज़िंदगी कुछ और ही होती। बट यार, हम आपसे अभी भी कहेंगे कि ये जो पर्सन है ना कहीं थोड़ा बहुत ये आपके नेम फेम से भी बहुत प्रभावित हैं, समझ रहे हैं। होती ना दुनिया की चमक, ये आपकी चमक से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। जो आपका समाज में इतना नाम है, जो आपने इतनी रेस्पेक्ट कमाई है, जो आपने इतना नाम कमाया है, हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो इनको देखते हुए, तो कहीं ना कहीं वो इनसे भी काफ़ी प्रभावित है। इस वजह से भी वो आपसे थोड़ा सा अट्रैक्ट हैं, ठीक है, रेस्पेक्ट करते हैं। लेकिन अगर हम ये कहें ना कि वो आपसे सोल लेवल का प्यार करते हैं, तो अभी सोल लेवल का प्यार वो आपसे नहीं करते हैं, क्योंकि वो इमेच्योर है। अभी उनमें सोल लेवल का प्रेम समझने की समझ ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? समझ ही नहीं है। आपको देखते हुए वो काफ़ी इमेच्योर हैं। वो आपको एक अच्छा इंसान तो समझते हैं, वक्त आने पर वो आपको भला बुरा भी बोल देते हैं, वो आपको दुनिया भर की बातें सुना भी देते हैं। वो फिर ये नहीं सोचते कि ये कौन है और मैं किसके सामने क्या बोल रहा हूँ, नहीं। लेकिन हम ये भी बोल सकते हैं कि वो भी एक प्योर इंसान है। वो अपने आप को थोड़ा सा मास्टरमाइंड समझते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो किसके सामने मास्टरमाइंड खुद को समझ रहे हैं। जो इंसान की रूह को पढ़ लेता है, उन्हें लगता है कि
अगर आपकी उनके साथ शादी हो गई ना तो वो अपनी लाइफ में बहुत सक्सेस हासिल कर लेंगे। हो सकता है इनके साथ आपका थोड़ा सा एज डिफरेंस हो, थोड़ा सा लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोगों के लिए हमें नज़र आ रहा है। तो ऐसा ही पता है वो आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं। हाँ, वो ईश्वर से आपको मांगते भी हैं कि अगर इनका दिल कहीं और लगा हो तो प्लीज़ मेरे साथ लगा दीजिए। उन्हें ये नहीं पता कि प्यार अंतरात्मा से होता है। आप हो सकता है कि इन्हें पसंद करते होंगे, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी इनके साथ जीनी है, इसके लिए थोड़ा बहुत आप भी कंफ्यूज हो जाते होंगे इनके बिहेवियर और इनके इनके नेचर को देखते हुए, क्योंकि आपको लगता है कि नहीं ये इंसान मुझे समझता ही नहीं है। हो सकता है कि ये इंसान आगे चलकर बदल जाए। आज इसके थॉट्स स्टेबल नहीं है, इसकी लाइफ स्टेबल नहीं है, ये मुझे क्या स्टेबिलिटी देगा, ये मुझे क्या खुश रख पाएगा। थोड़ा बहुत आप कभी कभी ऐसा सोचते हैं। तो डियर, आई होप आप समझ गए होंगे कि आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं और आपके बारे में कैसा सोचते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आप भला कब तक लोगों की परवाह करेंगे बताइए। आप अपनी परवाह करिए, अपने खुशियों की परवाह करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे, अपने करियर पे फोकस कर रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जानना चाहते हैं कि जिनके बारे में सोचकर आपने पाइल नंबर 3 चूज़ किया है, और आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, आपके बारे में कैसा सोचते हैं, आपको कैसा इंसान समझते हैं। सबसे पहले हम इधर बताएं स्ट्रॉन्ग साइन क्या है। इधर है स्ट्रॉन्ग साइन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। फिर है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि। लेकिन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस मतलब कि कर्क, वृश्चिक, मीन राशि इधर बहुत कम है। तो ये आपके लिए कैसा सोचते हैं? सेपरेशन की स्थिति चल रही है इधर। डियर पाइल नंबर 3, जिनके लिए आप देख रहे हैं इनसे आप सेपरेट हैं, इनसे आपकी बातचीत नहीं चल रही है और दोनों का ही हाल बेहाल है। हाल बुरा हाल है। और फिर भी आप जानना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं। एक सॉन्ग के थ्रू बताएं। चलिए आंखें बंद करिए। आज हम सॉन्ग जो आपको सुनाने वाले हैं ना, जब से हम रीडिंग कर रहे हैं हमने कभी नहीं सुनाया है, कभी नहीं सुनाया है। ओल्ड सॉन्ग है पर बहुत अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। और इनकी आपके जो पार्टनर की एनर्जी देखकर ना आपके लिए ये सॉन्ग सडनली ही हमें याद आया है। तो हमें लगा कि चलिए हम आपको सुना देते हैं। आंखें बंद कर ली आपने, फील करना होगा आपको, क्योंकि हम आपको फीलिंग के साथ सुनाने वाले हैं। ठीक है। ओ साईबा, ओ साईबा, ओ साईबा, ओ साईबा। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। मिलेंगे तुमको तो बताएंगे कि कितना प्यार है हमें। ओ साईबा, ओ साईबा, ओ साईबा।
ओ साहिबा। कैसे कटी रातें, कैसे कटे वो दिन, कैसे जिए तन्हा, कैसे रहे तेरे बिन। कैसे कटी रातें, कैसे कटे वो दिन, कैसे जिए तन्हा, कैसे रहे तेरे बिन। चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, शाम शहर हमको याद तेरी आई। ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा, ओ साहिबा। समझ रहे हैं? कैसे कटे रातें, कैसे कटे वो दिन, कैसे जिए तन्हा, कैसे रहे तेरे बिन। चारों तरफ फैली दर्द की तन्हाई, शाम शहर हमको याद तेरी आई। ये आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं और आपको बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए, सेपरेट है ना आप। हम यहाँ पर रीज़न बताने के लिए नहीं बैठे, हम यहाँ पर रीज़न नहीं बताने वाले, सिर्फ इतना बता रहे हैं कि इधर सेपरेशन की स्थिति चल रही है। वो एक बात अच्छे समझ चुके हैं कि आपको झूठ बर्दाश्त नहीं है, कि झूठ बोलने वाला चाहे कोई भी क्यों ना हो, चाहे आपका बहुत ख़ास व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे आपका फैमिली मेम्बर ही क्यों ना हो, बट आपको झूठ से, अन्याय से सख्त नफ़रत है। आप एक न्याय मूर्ति हैं, न्याय मूर्ति, जस्टिस करने वाले इंसान हैं। आपको हर हाल में जस्टिस पसंद है, आपको हर हाल में न्याय पसंद है, आपको झूठ पसंद नहीं है और वो इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने, हो सकता है कि किसी के लिए आपको चीट किया है, इसी वजह से आप ना रो लेंगे, तड़प लेंगे, घुट लेंगे, लेकिन आप उनसे बात नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनसे पहले ही कहा था कि जो भी हो तो मुझे बता देना, पर मेरे साथ धोखा मत करना। मुझे धोखे से सख्त नफरत है। अगर तुम्हारा मुझसे मन भर जाए, अगर तुम्हें कोई और पसंद आ जाए तो तुम मुझे बोल देना, बेझिझक बोल देना, लेकिन मेरे साथ ऐसा मत करना, मेरे साथ ऐसा मत करना। और आज यहाँ पर कुछ ऐसा ही हो गया है जिसकी वजह से आप खुद भी टूट गए हैं, आप खुद भी बहुत कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन आप बस उनसे बात नहीं करना चाहते। पता है, वो आपको ऐसा इंसान समझते हैं कि बहुत ज़िद्दी है, वो मर जाएगा लेकिन मुझसे बात नहीं करेगा, और बस इसी बात का उन्हें दुख है, उन्हें बहुत अफसोस है, उन्हें बहुत गिल्ट है अपनी गलती का, बहुत ज़्यादा। लेकिन बस उन्हें लगता है कि कैसे मनाएं, कैसे सही करें सब कुछ। पता है, उन्हें याद आता है कि कैसे आप उनकी हर एक प्रॉब्लम को चुटकियों से सॉल्व कर देते थे। आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर, आपकी समझदारी उन्हें बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। वो सोचते हैं कि आप कभी किसी और के मोहताज नहीं हैं, आपकी खुशियाँ कभी किसी और पर डिपेंड नहीं होती, और आप हमेशा होपफुल रहने वाले इंसान हैं। आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होते लाइफ से, आप कभी भी हार नहीं मानते ज़िंदगी से। कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, आप ज़िंदगी का डटकर सामना करते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना पसंद करते हैं, पीछे पलट कर देखना आप पसंद नहीं करते। और कोई भी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो आपको डरा नहीं सकती, वो आपको हरा नहीं सकती, वो आपको रुला नहीं सकती, क्योंकि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, वो समझ चुके हैं। तो वो आपको काफ़ी मैच्योर, काफ़ी पावरफुल इंसान समझते हैं। उन्हें लगता है कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो लाइक एक किंग, एक क्वीन जैसी है, समझ रहे हैं, और जो सही के लिए कुछ भी कर सकती है, जो कभी किसी के साथ अन्याय होता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उन्हें लगता है कि
वो ही नहीं, आप कभी किसी का झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि आपको झूठ से पता नहीं क्यों इतना गुस्सा आता है, आप पता नहीं क्यों झूठ नहीं सुन सकते। उन्हें ये लगता है कि आप ऊपर से जितने हार्ड दिखते हैं, पत्थर दिल बन जाते हैं ना, उतना आप है नहीं, क्योंकि बहुत करीब से उन्होंने आपको देखा है कि आप अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्ट है, बहुत ज़्यादा। लेकिन बस उन्हें लगता है कि आखिर आप उन्हें कब माफ़ करेंगे, आखिर आप उनकी लाइफ में कब लौट कर आएंगे, क्योंकि आपका ये गुस्सा, आपका ये रूप उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्हें ये लगता है कि उन्होंने गलती कर दी, आपको वो दिखता है, लेकिन अब वो आपके लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, वो आपको मनाने के लिए कितनी 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 मेहनत कर रहे हैं, आपको वो क्यों नहीं दिखता। अब उनका प्यार आपको क्यों नज़र नहीं आ रहा है, आप उनके प्यार की तरफ क्यों पीठ करके खड़े हुए हैं। आप क्या एक बार उन्हें मौका नहीं दे सकते, क्या आप एक बार उन्हें माफ़ नहीं कर सकते। हमने बताया ना कि हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी स्टेबल हो और आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा हो, आप हर तरीके से इंडिपेंडेंट हो। आपको वो एक एम्प्रेस की तरह देखते हैं, एक प्रिंसेस की तरह देखते हैं, एक क्वीन की तरह देखते हैं। आपकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत पावरफुल इंसान हैं आप, पर उनसे गलती कैसे हो गई उसका पछतावा उन्हें बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। हमें ऐसा लगता है आप दोनों के दरमियान ना लॉन्ग डिस्टेंस है, और कुछ लोगों के दरमियान हमें थोड़ा सा फिनेंशियल इशू, थोड़ा सा एज डिफरेंस भी लगता है। वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो आपसे मिलने के बारे में सोचते हैं, वो लोगों से सजेशन मांगते हैं कि मैं कैसे माफ़ी मांगूँ, मैं उसे कैसे मनाऊँ। तो लोग कहते होंगे उनसे कि आप ना मिलकर बात करो, आमने सामने बैठकर बात करो, आप एक बार उससे माफ़ी मांगो। तो वो ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, वो आपके साथ ना न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचते हैं। बहुत स्लोली आपकी तरफ आ रहे हैं, रातों में उन्हें नींद नहीं आती है, बहुत रोते हैं, लेकिन उन्हें ये लगता है कि आप ना बहुत ज़िद्दी हैं, आप उन्हें माफ़ नहीं करेंगे, आप बहुत लड़ाई करेंगे उनके साथ। वो आपको कैसे फेस करें, वो आपके पास कैसे जाएं। वो पता है डेली ईश्वर से प्रे करते हैं कि प्लीज़ सब कुछ ठीक कर दीजिए, एक बार तो मुझे चांस दीजिए। एक बार तो हर किसी को चांस दिया जाता है, पर मुझे क्यों नहीं दिया जा रहा है, मेरी इतनी बड़ी गलती नहीं है, मुझे एक बार माफ़ी का मौका तो मिलना चाहिए। आपको हो सकता है कि 999 बहुत ज़्यादा दिखता होगा, डियर पाइल नंबर 3, 999, क्योंकि 999 कहीं ना कहीं एंजल्स भी आपसे कहना चाहते हैं कि आप एक बार उन्हें चांस दीजिए, आप एक बार न्यू बिगनिंग करने के बारे में सोचिए। और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ की भी एक न्यू बिगनिंग हो सकती है बहुत जल्द, समझ रहे हैं। आपके जो पार्टनर है ना, अब वो पूरी तरह से सुधर गए हैं, आप ये समझ लीजिए। आपके गुस्से ने, आपकी दूरियों ने उन्हें सुधार दिया है। उन्हें लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई और आ गया है, और इसी वजह से अब इतना माफ़ी मांगने पर भी आप उन्हें माफ़ नहीं कर रहे, क्योंकि पहले तो आप उन्हें माफ़ कर दिया करते थे, बट अब आप उन्हें माफ़ क्यों नहीं कर रहे हैं। यही प्रॉब्लम होती है, पता है, यही प्रॉब्लम होती है सबकी। अगर आप उन्हें एक दो बार माफ़ कर दो ना, तो उन्हें लगता है कि इसने अभी माफ़ कर दिया, ये फिर माफ़ कर देगा, तो जो गलती हमने अभी दोहराई वो हम दोबारा भी दोहरा सकते हैं। सबकी प्रॉब्लम होती है ये। और फिर जब हम उन्हें दोबारा तिबारा माफ़ नहीं करते ना, तो उन्हें फिर यही लगता है कि आखिर ये इंसान इतना स्ट्रांग बना कैसे, जो हमारे लिए तड़पता था, जो हमसे बात करने के लिए रोता था, वो इतना स्ट्रांग बना कैसे। इसका मतलब ये है कि उसकी लाइफ में कोई और आ गया है। ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारी लाइफ में कोई और आएगा तभी हम स्ट्रांग बनेंगे, ऐसा नहीं है। हमारा करियर, हमारी फैमिली भी हमें स्ट्रांग बना सकती है, लेकिन अब जिसने जो सोच लिया है, फिर उसकी सोच का आप क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको एंजल्स कुछ बताना चाहते हैं डियर। हो सकता है कि आपको ईश्वर से, एंजल से रिलेटेड काफ़ी ड्रीम्स आ रहे होंगे, आपको ईश्वर कोई गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ आप उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। आपको रिपीटेड नंबर्स बहुत ज़्यादा शो हो रहे हैं, 333 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 1010 दिख रहा है, बहुत सारे रिपीटेड नंबर शो होते हैं। तो जब भी आपको रिपीटेड नंबर शो हो, तुरंत आप अपने थॉट्स पर ध्यान दीजिए कि आप क्या सोच रहे थे। फिर उसके बाद तुरंत आप उस नंबर का मीनिंग गूगल करिए, जो नंबर आपको दिखा है,
तो आपको पता चलेगा कि एंजल्स आपको इस नंबर के थ्रू क्या बोलना चाहते हैं, क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। तो डियर, ये समझ लीजिए कि आपके जो पार्टनर है ना, अब वो हर तरीके से आपके बारे में अच्छा ही सोचते हैं और उन्हें बहुत पछतावा है, बहुत गिल्ट है, बहुत स्लोली कदम बढ़ा रहे हैं, हिम्मत कर करके आपकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें बस यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस बार भी आप उन्हें रिजेक्ट कर दें और इस बार भी आप उन्हें माफ़ ना करें। इस वजह से बड़ी स्लोली कदम बढ़ा रहे हैं। लेकिन हाँ, काफ़ी बदलाव हुआ है, काफ़ी बदलाव हुआ है। देखिए, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छा सोचने वाले इंसान हैं, सबके साथ जस्टिस करने वाले इंसान हैं, इसमें कोई दो राह नहीं है। वो आपको लेकर किसी से गलत बात नहीं करते हैं, समझ रहे हैं? वो आपके लिए जो प्यार पहले फील नहीं करते थे, वो अब वो करने लगे हैं। कभी कभी ना कोई बहुत अच्छा इंसान हमें इजीली मिल जाता है ना, तो हम फिर उसकी इम्पोर्टेंस भूल जाते हैं, उसका महत्व भूल जाते हैं। कहते हैं ना कि पैसे अगर हमें बहुत मेहनत से मिलते हैं ना, तो खर्च करने में दर्द होता है कि बड़ी मेहनत से कमाया है भाई, कैसे ऐसे एक झटके में कैसे उड़ा दें। लेकिन अगर बहुत सारे पैसे हमें यूं ही विरासत में मिल जाए, किसी के पड़े हुए मिल जाए, तो फिर हमें दर्द नहीं होता उन्हें उड़ाने में, क्योंकि हमने कोई मेहनत से नहीं कमाया है। अक्सर आपने अपने परिवार में सुना होगा, अक्सर हम लोगों के पेरेंट्स कहते हैं ना, बेटा कमाओगे तब पता चलेगा, तब पता चलेगा। तो वाकई जब हम लोग कमाते हैं ना, जब हम लोग हार्ड वर्क कर कुछ हासिल करते हैं ना, तो उसकी कीमत का हमें अंदाज़ा होता है कि हाँ, बड़ी मुश्किल से मिला है। लेकिन जब कोई चीज़ इजीली मिल जाती है, ये प्रकृति का रूल है। अगर कोई चीज़ आपको आसानी से मिल जाए, आपको ही नहीं किसी को भी, तो फिर वो उसकी कद्र नहीं करता। ऐसे ही आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप कितनी वैल्यू रखते हैं, उन सब चीज़ों को ये बिल्कुल नज़रअंदाज करते थे, इग्नोर करते थे। ये इन्होंने आपको बिल्कुल तुच्छ समझ लिया था, ये तो मुझे आसानी से मिल गया, मतलब मुझ में बहुत टैलेंट है और मैं तो किसी को भी पा सकता हूँ। पर ये नहीं सोचते थे कि ये मेरी खुशनसीबी है कि ये इंसान मुझे मिला। ये अपने आप को टैलेंटेड समझ रहे थे, पर ऐसा नहीं था। ये इनका टैलेंट नहीं था, ये आपका प्यार था, पर उन्हें भ्रम हो गया था। कहते हैं ना, जरा सी अहमियत क्या दी, खुद को हीरा मानने लगे। जरा सी अहमियत क्या दी, खुद को हीरा मानने लगे। कांच के टुकड़े भी क्या वहम पालने लगे। हाँ, तो ये कांच के टुकड़े अपने आप को हीरा समझने लगे थे कि हम हीरे हैं, इसी वजह से हमारी इतनी कदर है, इसी वजह से लोग हमारे पीछे पागल होते हैं, हमें इतना प्यार करते हैं। पर ये इनका वहम था। इन्हें ये नहीं पता था कि जिस दिन आप अपने अवतार में आएंगे ना, जिस दिन आप अपनी एक्चुअल पावर में आ गए ना, उस दिन इनकी छुट्टी हो जाएगी, उस दिन इनकी छुट्टी हो जाएगी। अब इधर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तो डियर, अभी आपसे काफ़ी सॉरी बोलना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं। ये हर जगह आपके बारे में अच्छी बातें ही करते हैं, आपको बहुत समझदार समझते हैं और बस अपनी ज़िंदगी आपके साथ ही जीना चाहते हैं। इनकी रातें, इनके दिन कट नहीं रहे हैं, आपके बिना जी नहीं पा रहे हैं। इनकी ज़िंदगी तन्हा हो रही है और बस बहुत ज़्यादा रो रहे हैं। और अब जब भी आपसे मिलेंगे ना, तो हमें ऐसा लगता है पैर पकड़ लेंगे कि बस अब छोड़ना नहीं, प्लीज़ जाने मत देना, प्लीज़ माफ़ कर दो। कुछ ऐसा करने वाले हैं ये, समझ रहे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? और देखिए, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझाएगी कि पर्सनल रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका क्या प्रोसीजर है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।